सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रविवार 2 फरवरी को शाम 4 बजे कल्याण के उरुज एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य को निखारने के लिए पालकों का अर्थात पेरेंट्स का अवेयरनिंग प्रोग्राम रखा गया था। दस्तूर दुनिया में दौर बदलते रहते हैं। 70 के दशक में बच्चे झाड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, फिर दौर बदला, लाइट के खंभों के नीचे पढ़ाई करने लगे। दौर जदीद में बच्चों को बहुत सी सहूलतें मिली हैं। इस विषय पर उरुज एजुकेशन फाउंडेशन ने बच्चों के और पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर और ग्लोबल कैरियर काउंसलर एहसान सैयद और लाइफ मेंबरशिप ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर नरेश चंदलिया जी की साथ उरुज एजुकेशन फाउंडेशन से मुश्ताक सर ने उपस्थित स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग की। प्रोग्राम की शुरुआत में सैफ मुल्ला ने फाउंडेशन की प्रस्तावना की। डॉक्टर नरेश चंदलिया जी ने बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के गुर बताए, तो एहसान सैयद ने बहुत सी मिसालें देकर, उदाहरण देकर पेरेंट्स को अवेयर करवाया। एहसान सैयद ने बताया कि इस दौर में टीचर्स और बच्चों का प्रोटेक्शनल बढ़ा है और जो बच्चे स्किल्स को समझेंगे वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौर में उम्र मैटर नहीं करती। पुराने दौर में बच्चों को मारकर, डांट कर डराया जाता था, आज बच्चों को सोच समझ कर डांटना पड़ता है। पेरेंट्स की किसी बात का बुरा मानकर बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, इसलिए उनकी रहनुमाई ज़रूरी है। आखिर में उन्होंने बताया कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। उरुज के मुश्ताक सर ने भी कम वक्त में बहुत अहम बातें बताई। उन्होंने क के 4 शब्द को याद रखने का मंत्र बताया, साथ ही मैथ्स और ड्राइंग पर ध्यान देने की सलाह दी। प्रोग्राम का सूत्र संचालन अखिल सर ने किया। अंत में उपस्थित पेरेंट्स ने उरुज एजुकेशन फाउंडेशन की इस पहल की खूब सराहना की। प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए फाउंडेशन के सैफ मुल्ला, शैमिल डोन, अशफाक शेख, शाफी शेख, मुश्ताक सर, नदीम शेख, सऊद मिर्जा सर, हारून शेख, सादत मुल्ला, ओसामा शेख सर आदि मान्यवरों ने खूब मेहनत की। कौन रोक रहा है? वही चीज जिसकी वजह से हम परेशान हैं, वही मोबाइल, वही गैजेट, वही इंटरनेट जो हमारे बच्चों को स्पॉइल कर रहा है, उसी का इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो सही ढंग से वो कैसी जिंदगी को बना भी सकता है। इसकी सारी एग्जांपल्स है। इसीलिए इस दौर में इन बच्चों के पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। इमेंस पोटेंशियल। एक रिसर्च ये कहती है कि 2030 तक के इंडिया हाईएस्ट यंग जनरेशन वाला हो जाएगा। तो मैं अपने आप को $395 बिलियन और आज $93 बिलियन की इनकम कमा रही है। दैट्स द वैल्यू। तो ये प्रोडक्टिव वैल्यू हमें नजर आती है। ये प्रोडक्टिव वैल्यू हमें नजर। मैं डॉक्टर नरेश चंदलिया कल्याण से आज उरुज फाउंडेशन एजुकेशन फाउंडेशन जो कार्यक्रम रखा, मैं उसमें फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम जो है, क्योंकि ये जो संस्था है ये बच्चों को एजुकेट करने का एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आज की जो जनरेशन को इस फाउंडेशन की बहुत ही जरूरत है। उरुज जो है एक सोशल एक्टिविटीज बच्चों को आगे लेके जाने के लिए, बच्चों को न्यू जनरेशन को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको आगे के लिए एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए और उनकी एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। उरुज इस काम को एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी के साथ में कर रही है। यहाँ के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं उन सभी से भी मिला हूँ और वो इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि शायद ही मुझे लगा कि महाराष्ट्र में या मुंबई में ऐसी कोई संस्था काम कर रही होगी। बच्चों को एजुकेट करना और उनको एक गाइडलाइन देना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं उरुज एजुकेशन फाउंडेशन को, उनके टीम मेंबर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे भी आके इसमें बड़ा अच्छा लगा। मैं भी इसमें ज्वाइन होने की कोशिश करूंगा और आगे सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे कुछ कार्यक्रम रहे तो मुझे जरूर इन्वाइट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उरुज फाउंडेशन के ज़रिए तमाम आज जो प्रोग्राम हुआ कल्याण में, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया कि आज के दौर में हम पेरेंट्स को किस तरीके से गाइड करें, क्योंकि इस दौर में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे को समझे, उसकी मेंटेलिटी को समझे, उसकी साइकोलॉजी को समझे। ये बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो प्रीवियस जनरेशन के बच्चे थे। ये जनरेशन के बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनके डीएनए में चेंजेस आए हैं, उनकी सोच में, उनके इमोशन में, उनके ख्यालात में चेंजेस आए। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उनके ऊपर बॉसिंग करना,
उनको मारना, उनको डांटना, ये पुराने तरीके हैं। हमें इनके ऊपर थोड़ा बहुत गौर फिक्र के अपने रवैयों को चेंज करना पड़ेगा, अपने पेरेंटिंग के तरीकों को थोड़ा बदलना पड़ेगा और इस जनरेशन के हिसाब से, इन बच्चों के हिसाब से पेरेंटिंग के नए तरीके लाने होंगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनके अंदर एतमादी बढ़े, उनके अंदर सेल्फ स्टीम स्ट्रांग हो और वो इस दौर के अंदर जो चीजें रिलेवेंट स्किल है वो स्किल को सीखे और इस दौर के कंपटीशन में वो अपने आप को सही मान तौर पर समझे और कामयाब हो, जैसे दिगर कौम के बच्चे हो रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया में या फिर कोडिंग की दुनिया में या फिर सॉफ्टवेयर एआई की दुनिया में, जनरेटिव एआई की दुनिया में, डेटा साइंस की दुनिया में बेशुमार तरक्की हो रही है और हमारे बच्चे कम उम्र के अंदर भी इन्हें सीख सकते हैं अगर हम अपने आप को अपग्रेड कर ले। जितना नॉलेज हमारा बढ़ेगा, जितना विजन पेरेंट्स का बढ़ेगा, जितनी सोच विजन की पेरेंट्स की बढ़ेगी, उतना ही आपके बच्चे को समझेगा कि आपको करना क्या है। इसके लिए पेरेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने आप को इस दौर के हिसाब से ढाले, उस हिसाब से बच्चे की पेरेंटिंग करे, अपना बॉसिंग वाला एटीट्यूड को हटाकर थोड़ा फ्रेंडली वाला एटीट्यूड अपना ले, उनसे बातचीत करे, उनके साथ में इमोशन के उनसे जोड़े, उनके साथ में कांटेक्ट जोड़े, तब जाके आपके इमोशंस बच्चे में ट्रांसफर होंगे और बच्चा दिन रात मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा माँ बाप की खुशी के लिए। जी जी, इस दौर में देखिए थोड़ा डिफिकल्ट ये मामला हो गया है कि हम लोग मोबाइल को पूरी तरीके से अब्सोल्यूट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से बच्चों की जिंदगी से मोबाइल को गायब नहीं कर सकते। हम ये अभी कर सकते हैं फौरी तौर पर कि हम उसके इस्तेमाल को चेंज कर दें। जो बच्चे उसमें पबजी खेलकर घंटों तक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फ्री फायर खेल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या रील्स और शॉर्ट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी चीजों से। वही चीजें अगर बच्चे को 8 घंटा बच्चे का स्क्रीन टाइम है, हम कोशिश करेंगे उसकी काउंसलिंग कर उसकी तरबियत करके कि उसको थोड़ा कम किया जाए। साथ ही साथ अगर वो कम नहीं हो पा रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे हम उसको तब्दील करें, चेंज करें अच्छी चीजों से। उसके जरिए उसी के साथ साथ वो डिजिटल मार्केटिंग सीखे, उसी के साथ साथ वो कोडिंग सीखे, प्रोग्रामिंग सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे, इस दौर की जो रिलेवेंट स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, वीडियो एडिटिंग सीखे, जिसके जरिए वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा भी सकता है और साथ ही साथ कमा भी सकता है। इसीलिए इस दौर में जरूरी हो जाता है कि हम मोबाइल का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हम जो मोबाइल हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हम उससे बच्चों की स्किल को बनाने के लिए, उनकी महारतों को बनाने के लिए सीखने का इस्तेमाल करें। यूट्यूब के जरिए, यूडेमी के जरिए, कोर्सेरा के जरिए बेशुमार फ्री कोर्सेज और बहुत ही कम दामों के अंदर कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बच्चे उन्हें घर बैठे, किसी भी उम्र के बच्चे उन्हें सीख सकते हैं और स्किल को अपने अंदर इन्वाइब कर सकते हैं, जिसका हो सकता है कि वो कम उम्र के अंदर ही अमेरिका, यूएस के बड़े बड़े फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म अपवर्क वगैरह पर जाकर काम भी कर सकते हैं और उस स्किल को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे बच्चों का जो जरूरी वक्त जो गलत चीजों में लग रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे लगेगा और हम उसको अच्छी चीजों से रिप्लेस करेंगे। हाँ, और बेशक स्क्रीन टाइम तो कम होना ही चाहिए, लेकिन स्क्रीन टाइम अगर नहीं कम हो रहा है तो एटलीस्ट हम उसको रिप्लेस तो कर दें अच्छी चीजों से। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर कल्याण में ऐसी एक फाउंडेशन भी है, लोगों में ये शऊर आया और जिस बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं कि अलिफ से लेके और सलाम तक ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा, बहुत अहम और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें एक एजुकेटेड ग्रुप है जो हर फील्ड से ताल्लुक रखता है और बच्चों की पूरी तरबियत, चाहे वो उसकी बुनियाद हो जैसे कि एजुकेशन में एंट्री लेना, वहाँ तक जो है आप ऐसे बहुत सारे अदारे देखोगे जो एजुकेशन के लिए सिर्फ पैसा देती है या बुक्स देती है या गाइडलाइन देती है, मगर ये एक वाहिद फाउंडेशन मैंने पाई जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एजुकेशन से लेके उसकी आखिरी पाया तामील तक, जब तक कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत जिम्मेदारी वाली एक बात है और बहुत अहम काम है। अल्लाह इनको कामयाबी से नवाजे और मैं चाहूँगा मेरे तरफ से कुछ जो हो सके मैं करूँ और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरीके से आप इन्हें आप हेल्प कर सकते हो प्लीज हेल्प करें, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी फाउंडेशन है जो इस तरीके से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उरूज, अस्सलाम वालेकुम। उरूज का प्रोग्राम जरा अच्छा था, मतलब अच्छा था, जैसे बच्चों के लिए क्या उरूज ये जो प्रोग्राम था बच्चों की तरबियत, उनका करियर, जो भी है माशरे में ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और ये मतलब कामयाब एक प्रोग्राम था।
प्रोग्राम आज हुआ था वो बहुत ही बेहतरीन हुआ था। बहुत सारे पॉइंट्स कंक्लूड किए गए पेरेंटिंग के हिसाब से, पेरेंट्स को बहुत सारी सीख दी गई और भी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जो पूरे माशरे के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है।